तहरीक इंसाफ के 5 असीरान रहनुमाओं ने पार्टी लीडर को खत लिखा है जिसमें पार्टी को बहरान से निकालने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहती थी हम डायलॉग नहीं करेंगे, अब उसी की लीडरशिप अब कायद से परमिशन मांग रही है कि भाई इसके अलावा आपको रास्ता नहीं बचा। अब कोई मेरे ख्याल में नहीं बचा। और इस मतलब आफ्टर द जो हमारे सामने आए मखसूस नशिस्तों के नताइज आए हैं उसके बाद तो नहीं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी अभी मशरूत इसको हवाले से कहा जा रहा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला आने के बाद एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में सीटों में इजाफा हो गया है, दैट वी आर अवेयर ऑफ। और अब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की जो बहाली का नोटिफिकेशन है वो कल जब जारी किया तो उसके बाद सूरत हाल और वाज़ेह हो गई। मुअत्तल अरकान की रुकनीत को बहाल कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के करार दिए गए जो अरकान हैं उनको दोबारा से आज़ाद करार दे दिया गया है, दिस इज वन ऑफ द माय क्वेश्चन कि जिनको आज़ाद दिया गया है। एक पार्टी ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो है पाकिस्तान। उसकी 43 नशिस्तें बहाल हुई हैं, यानी कि ये कहा जाए कि 5 उंगलियां घी में चली गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त, और सर भी कड़ाई में, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी और बहुत फायदा है इसका। अब ये भी इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ज़ाहिर 14 सीटें बढ़ेंगी, अब उसको हुकूमत में शामिल करने का कहा जा रहा है। इंडिया भी दिए जा रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक एडवोकेट हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जरा सिनेरियो हमारे साथ भी लीगली थोड़ा सा खोल के रखिएगा, थोड़ा इसको फैलाइएगा ताकि आम आदमी तक इसको पहुंच सके, इस तक समझ सके कि इस वक्त सीटों के लिहाज से क्या सिचुएशन बन गई है अब नोटिफिकेशन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको भी सुबह मुबारक हो। मैं 2 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहूँगा। एक इसके अंदर ये है कि इस सारी चीज़ का जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एस्पेक्ट है। अगर इसका पॉलिटिक देखा जाए तो पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा से एक पॉलिटिकल एजिटेटिव मोड के अंदर है, चाहे वो गवर्नमेंट से बाहर हैं या गवर्नमेंट के अंदर हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर उन्होंने अपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली के अंदर है या असेंबली के बाहर है उन्हें कभी भी इंगेज नहीं किया और एक सोलो फ्लाइट के तौर पे चल रहे हैं। और वो आपको नजर आएगा 2014 का जो इस्लामाबाद के अंदर टी चौक के अंदर एक सिट इन था, वहां से लेके फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उनका आना और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आना। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब 2019 के अंदर इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ड्यू थे तो इनका ये काम ये था कि अपने उस प्रोसेस को लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली उसको मुकम्मल कर से, फिर उसको उन्होंने किया नहीं है। फिर 2022 के अंदर असेंबली की जो रेजोल्यूशन की गई और वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आर्टिकल 95 के अंदर एक क्लियर कट प्रोसेस था उसको आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर जो है सेट असाइड किया गया और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। फिर उसके बाद दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि एंगेजमेंट्स करते हैं और किसी एक इलेक्शन डेट की तरफ जाते हैं। तो फिर आपने देखा कि पेशावर से चले और 26 मई 2022 को जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके बाद कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि आपकी 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट्स हैं और बगैर किसी रीजंस के आप उन गवर्नमेंट्स को हैं वो डिसॉल्व कर दें, एक एपीके के अंदर और दूसरी इस्लामाबाद के अंदर, और वो देखें कि उसका फिर बाद के अंदर कितना पॉलिटिकल या लीगल सेटबैक आया। फिर उसके बाद जो अगली चीज मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल ब्लंडर आया कि जब आपके बैक कैंडिडेट्स 8 फरवरी के इलेक्शंस के अंदर साइजेबल तादाद के अंदर आ गए, तो फिर आपका ये काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह रिजर्व सीट्स मिलने का एक तरीकेकार है आप उसको अडॉप्ट करते, वो भी अडॉप्ट नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।